अब आपको बताते हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन में कौन कौन सा हार्मोन होता है और कौन सा हार्मोन के क्या काम है। तो चलिए, प्लांट हार्मोन को बोलते हैं पादप हार्मोन। हार्मोन का हिंदी नाम नहीं है, हार्मोन का हार्मोन ही बोलता है। प्लांट का केवल हिंदी नाम है पादप, यानी कि पादप हार्मोन। टोटल हार्मोन जो होता है 7 गो होता है, ठीक। और मेन हार्मोन जो होता है 5 गो, ठीक। तो ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन क्या है, इसका डिस्कवरी, इसका खोज किसने किया था, तो डार्विन ने किया था। और आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक्करण, यानी कि ये पृथक्करण बोलिए या पृथकीकरण बोलिए या अलग करना, इसको मतलब आइसोलेशन का मतलब बोल सकते हैं। बोलते हैं ना कि आइसोलेट, जैसे कहते हैं कोविड में मतलब जिस व्यक्ति को अगर कोविड हो जाता है तो हम आइसोलेट में मतलब हो जाता है। आइसोलेट का मतलब क्या है कि मतलब एक आइसोलेट कमरा हो जाता है। एक जिस तरह से आइसोलेट मतलब कमरा हो जाता है, मतलब क्या है, तो पृथक्करण यानी कि अलग रहना। तो उसी तरह से आइसोलेशन यानी पृथकीकरण। तो इसके क्या है, ह्यूमन यूरिन। ये ह्यूमन यूरिन जो है ये कहाँ से आया, ये तो प्लांट है, प्लांट में ह्यूमन यूरिन जो है से कहाँ से आया, तो ह्यूमन यूरिन से ही अलग होके प्लांट में आया। क्योंकि जो भी हम लोग प्लांट से खाते हैं, फल फूल सब्जी, ये सब चीज टोटल खाते हैं प्लांट से। तो जो मनुष्य में होता है वो प्लांट से निकल कर आता है। जैसे ह्यूमन यूरिन जो है से अलग होकर निकला है। जो भी प्लांट के चीज हम लोग खाते हैं क्या होता है, तो प्लांट से अगर चीज खाते हैं तब ना मतलब क्या होता है, से यूरिन जो होता है, मान के जैसे जिस तरह से मतलब अगर मनुष्य में यूरिन अगर पानी अगर नहीं पिएगा, पानी वाला चीज अगर फल हो गया, जैसे संतरा हो गया, केला हो गया, और पानी में जैसा वैसा चीज है जो मतलब नारियल पानी हो गया, ये सब क्या होगा, फल से निकल, जब हम खाएंगे और पिएंगे तो क्या होगा, यूरिन तो ही होगा। तब मनुष्य में यूरिन आया ना। तो इसी तरह से उसी ही के से अलग से, उसी मनुष्य के अलग से ह्यूमन यूरिन से ही आया क्या, प्लांट हार्मोन में। और प्लांट हार्मोन जो है से ये ऑक्सीजन हार्मोन जो है से एक ग्रोथ हार्मोन इसको बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन ये ग्रोथ करता है। इसका केमिकल नेम क्या है, आई ए ए का मतलब होता है इंडोल थ्री एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3 और COOH, ठीक। इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या है, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन करता है। इसके बाद सेल डिवीजन आपको हम बताए थे कि सेल डिवीजन कितना प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, कैसा होता है। तो सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन, यानी कि अलग अलग टुकड़े में बढ़ जाता है उसको। अब उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, यानी कि हाइट बढ़ाने के यह काम आता है। और ये जो है से 2 भाग में है, नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन और एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक। अब नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल हार्मोन में क्या है कि आई ए के मतलब जैसे एग्जांपल होता है इंडोल थ्री एसिटिक एसिड। और आई बी ए का मतलब इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये दोनों क्या है, ये जो है से हार्मोने हैं। ये जो है से ये हार्मोन है नेचुरल हार्मोन। ये जो है से हार्मोन ये भी जो है से ग्रोथ करवाता है। ये भी जो है से दोनों प्लांट जो है से ग्रोथ कराता है। ये भी जो है से प्लांटे ग्रोथ करवाता है। ये भी जो है से प्लांट ग्रोथ करवाता है, ये भी जो है से प्लांट ग्रोथ करवाता है। लेकिन ये दोनों में अंतर है। नेचुरल में क्या है कि इसमें से कि हर एक पार्ट, यानी कि कहने के मतलब है कि पूरे भाग वाले प्लांट को ग्रोथ करवाता है कौन सा, नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक। और ये आर्टिफिशियल क्या कहता है, ये भी प्लांट ग्रोथ करवाता है, लेकिन इसमें अंतर है। इसमें अंतर यह है कि ये जब जब ग्रोथ कराएगा, जिस तरह से प्लांट है, अगर प्लांट में अगर किसी प्रकार का रोग हो गया, पत्ता झड़ रहा है, कभी जड़ में मतलब कीड़ा लग गया, कभी मुरझाने लगा, सूखने लगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन दिया जाता है, और इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है, तो एन ए इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे बोलते हैं नेप्थोलिन एसिटिक एसिड। ये इंजेक्शन दिया जाता है। अब इंजेक्शन देने के बाद क्या होता है, वो जो भी अगर मतलब क्या होता है, कीड़ा लगा या पत्ता झड़ा या मतलब मुरझाने लगा या मतलब सूखने लगा पेड़ पौधा, तो वो क्या होगा, जब अगर ये इंजेक्शन दिया गया तो क्या होगा, ये ग्रोथ होगा, विकास होगा, नारा पत्ता बिगेगा, तो ग्रोथ हुआ ना। तो इस तरह से ये ग्रोथ होता है। अगर किसी बीमारी अगर प्लांट में हुआ, उस प्लांट को अगर ट्रीटमेंट किए उसके बाद ग्रोथ हुआ, तो इसमें एन ए इंजेक्शन दिया जाता है। और ये क्या है, 2,3-D। 2,3-D के मतलब क्या होता है, 2 के 2 और 3 के 3 होता है, लेकिन D के केवल होता है डाइक्लोरोफेनोक्सी। डाइक्लोरोफेनोक्सी होता है। यह क्या होता है,
इसको बोलते हैं कीटनाशक या पेस्टिसाइड में या इंसाइड में, इस तरह से ये दिया जाता है एयर इंजेक्शन। एयर इंजेक्शन जो है से अगर पेड़ पौधे में अगर कीड़ा लग गया और जड़ में भी कीड़ा लग गया तो इसको दिया जाता है। ये दिया जाता है, इससे क्या होता है कि मतलब जितना भी अगर कीड़ा मकोड़ा है तो वो क्या है, वो पूरा से पूरा के पूरा खत्म कर देगा। अब खत्म कर देता है कौन, तो 2,2,3-D। अब ये क्या काम करता है, इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन क्या करता है कि मतलब जो भी अगर मुरझाने लगा पेड़ पौधा, मतलब ये दोनों जो है से ये दोनों मिल के एक प्लांट ग्रोथ करवाता है। अगर किसी प्रकार की बीमारी हुआ तो प्लांट में, तो ये दोनों हुआ कि अगर बीमारी जो प्लांट में न हुआ तो भी अगर ग्रोथ, अगर मतलब बीज अगर रोपे, बीज रोपने के बाद क्या हो, धीरे धीरे मतलब फैलने लगता है, बड़ा हो जाता है, तो वो ग्रोथ करवाने लगा कौन कराता है, तो ये दोनों करता है नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन। अब ये दोनों में नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन में ये दोनों करता है IA और IBA, ठीक। इसमें जब ग्रोथ करवाएगा तो अब बीमारी रहेगा, तो आप समझ लिए शॉर्टकट में जिबरलिन हार्मोन। जिबरलिन हार्मोन इसको बोलते हैं। ये एक तरफ से समझिए क्या, हार्मोन जितना भी एक तरफ से इंजेक्शन ही है, ठीक। और ये क्या है, ये GA3 इसको बोलते हैं, यानी कि GA3 का इंजेक्शन। डिस्कवरी इसका खोज किसने किया था, कुनुसोवा ने खोज किया था। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। यौगिक जो है से GA और GA2 होता है, ठीक। फंक्शन, इसका कार्य क्या है, इसका काम यह है कि पौधे को लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने में काम आता है, ठीक। और यह संयोजी ऊतक का काम करता है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे को जोड़ने में काम आता है। और एक कनेक्टिव टिश्यू जो है से दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का मतलब होता है जल और फ्लोएम का मतलब होता है फूड, समझ लीजिए इस तरह से। तो जाइलम का मतलब जब प्लांट में किस तरह से भोजन जाता है, तो प्लांट में अगर पानी जाएगा तो पानी किस तरह से जाएगा, तो जाइलम के थ्रू जाएगा, जिस वाटर। अब फूड यानी कि भोजन जब भी जाएगा प्लांट में तो फ्लोएम के द्वारा जाएगा। जिस तरह से रूट जो है से रूट यानी कि जड़ से ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि जड़ से लेके पूरे प्लांट में वाटर जाता है, यानी जड़ से जाता है। और लिम्फ यानी कि पत्ती से लेके जड़ तक जो भी फूट जाता है यानी भोजन जाता है तो किसके द्वारा जाता है, तो पत्ता से लेके जड़ तक जाता है। और किसके द्वारा जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा जाता है। और वाटर जाइलम के द्वारा जाता है। आप समझ लिए होंगे अच्छी तरह से। अब इसके बाद नंबर 3 से चलते हैं, नंबर 2 बता दिए और नंबर 3 से आप बताएंगे, बाकी की इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।